अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है दोस्तों। ये वीडियो लंबी है तो दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड की है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसमें मैं आपको बिग बॉस के बारे में और तमाशा के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या और ये किस बला का नाम है। ये मैं आपको समझाऊंगा लोग क्यों इसको इतना देखते हैं और लोग इससे चिढ़ते भी क्यों हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये बिग बॉस स्टार्ट कहां से हुआ। बिग बॉस है क्या, ये मैं बता देता हूँ। बिग बॉस का ये सीन है कि जब अजनबी कंटेस्टेंट एक घर में बंद होते हैं 3 महीने के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उनको ना बिग बॉस टास्क देते हैं, ये करो वो करो, तुम लोग का खाना बंद वगैरह। वो जब गुस्से में आते हैं ना तो वो लड़ते हैं, और जब वो लड़ते हैं तो टीआरपी मिलती है, क्योंकि लोग यही चीजें देखते हैं। अब जो है लोग बोलते हैं कि यार बिग बॉस देखना ना सही नहीं होता, क्योंकि बिग बॉस देखने से आप लड़ाकू बन जाते हो। तो आप ड्रामे भी ना देखो, ड्रामों से भी आप लड़ाकू बनते हो। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि भाई बिग बॉस देखने से जो आप ना लड़ाकू बन जाते हो और ये होता है वो होता है। थोड़ा बहुत आता है यार, इंसान ये सोच रहा होता है अबे यार इसने कल इससे लड़ाई कर ली, अब क्या होगा। ये वाली बात तो हम ड्रामों में भी सोचते हैं, याद नहीं है जो ड्रामा देखते हैं अबे अलामा जुनू में उसने क्या कर दिया वो कर दिया। तो ये वाली सीन्स चलते रहते हैं भाई। तो इस चीज को इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बस एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखो। अच्छा, वो रियल लाइफ का भी होता है सीन कि रियल पर्सनैलिटी बंदे की क्या है। ये सबसे बड़ा फायदा है बिग बॉस का कि रियल पर्सनैलिटी क्या है। तो वो जब कंटेस्टेंट अंदर जाते हैं और वो बिल्कुल ही अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है कैमरे के सामने तो अच्छे होते हैं और अंदर कैमरे लगे होते हैं। अब वो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो कैमरा भूल जाते हैं ये कैमरा है, वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वो गंदे तरीके से लड़ते हैं तो सलमान भाई आके उनकी क्लास लेते हैं। इस तरह से पैटर्न चलता है। अब ये कंटेस्टेंट अजनबी होते हैं पर अंदर आके ये लोग एक दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि 3 महीने से एक दूसरे का बूथा देख रहे होते हैं। तो मोहब्बत हो जाती है भाई इंसान को, जाहिर सी बात है एक दूसरे से। लड़ाइयाँ भी होती हैं, नफरतें भी हो जाती हैं कि मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा या मैं इसका मुंह नहीं देखूंगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये है इसका पैटर्न पूरा गेम का ना, कि बिग बॉस आखिरकार चाहता क्या है, होता क्या है। और ये बिग बॉस जो है ना, इसकी वजह से ही लोग देखते हैं इसको, क्योंकि उसमें रियल लाइफ दिखाते हैं, रियल पर्सन्स दिखाते हैं, लड़ाई भी रियल होती है, फाइट्स भी रियल, कॉमेडी भी रियल, सब रियल। तो ऐसी चीज़ों को ही लोग प्रमोट करते हैं। इसलिए तमाशा भी आया है इसी चक्कर में कि लोगों को, पाकिस्तानी लोगों से भी मिला है भाई कैसे लड़ते हैं रियल लाइफ एक्टर एक्ट्रेसेस, समझ रहे हो ना। ये भी बहुत आगे जाएगा तमाशा, पर हम अभी फिलहाल बिग बॉस पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बिग बॉस के ऊपर बात करते हैं कि बिग बॉस लोग देखना क्यों पसंद नहीं करते। भाई लोगों को ये लगता है कि यार रियल लाइफ में ना, एक तो फैमिली पहले शो था, ये सीजन 4 और 5 और 6 थोड़ा बहुत फैमिली था। उसके बाद से ये लोग ने जो थोड़ी स्विमिंग पूल में लड़कियों को जाना, छोटे छोटे कपड़े लड़कियों के पहनना, फिर थोड़ा सा LGBT वगैरह को भी घुसा दिया था 1-2 सीजन में। तो वो उस वजह से ना लोग जरा थोड़ा सा कट ऑफ हो गए थे फैमिली वाले ना। वो कहते भाई ऐसी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, तो वो लोग दूर हो गए थे। तो उसके बाद जो है एक जो ये है ना वजह, ये नहीं देखते। और दूसरे वजह ये है कि वो बोलते हैं भाई ये लड़ाइयाँ होती हैं, अफेक्ट गलत पड़ता है, तो आप तो ड्रामे भी देखते हो। तो वो कुछ नहीं बोलते, वो कुछ ऐसा नहीं होता कि बंदा बोले भाई मीडिया ही है ऐसा आपका माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए। वो बिग बॉस नहीं है सिर्फ कि माइंड प्रोग्रामिंग करे। और तीसरा ये लोग बोलते हैं भाई क्या झगड़े फसाद, तो झगड़े फसाद तो ड्रामों में भी नजर आ रहे होते हैं। तो अभी अगर आप देख रहे हो तो क्या है, तो ये वाली बात है। तो इस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं एग्री नहीं कर रहा। जो देखने वाले लोग हैं वो ये इस वजह से देखते हैं कि उनको ये मजा आता है कि यार वो उसकी लाइफ में असल में क्या है, उसकी बातें भी पता चलती हैं कि वो क्या कैसी जिंदगी गुजार रहा था, कैसा वो बना। इससे कई कई लोगों की लाइफ बनी है यार बिग बॉस से। कई कई लोगों को हम जानते नहीं थे, अब हम जानते हैं उनको, समझ रहे हो। ये जितने भी यूट्यूबर उड़ रहे हैं ये सबको बिग बॉस ने बनाया। फुकरा को पहले ये बने हुए थे, पर जितनी उनको हाइप बिग बॉस ने दी है अब उन टेंजेंट ही अलग है। खुद से तो मेहनत की है उन लोगों ने, पर अभी देखो बिग बॉस ने क्या लाइफ बना दी उन लोगों की। तो बिग बॉस कभी कभी बहुत फायदा भी करता है इंसानों को। तो ये वाली बात है। बाकी अब आपको ये बताता हूँ कि बिग बॉस के सीजन में कौन होस्ट था, क्या क्या सीन था। चलिए, बिग बॉस है क्या। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना ये बिग ब्रदर जो है ये हर कंट्री में चल रहा था। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, ये ऑडियंस को पता ही नहीं था बिग बॉस होता क्या है। तो बिग ब्रदर में हुआ ये था कि शिल्पा शेट्टी गई थी कंटेस्टेंट, और फिर दूसरे कंटेस्टेंट से उनका फड्डा हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को पता चला अच्छा ये भी कोई शो है जिसमें शिल्पा शेट्टी गई है और वहाँ पे फड्डा हुआ है। तो यहाँ पे फिर लोगों को सजेशन आया कि भाई ऐसा शो यहाँ पे भी होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, जब फर्स्ट सीजन इसका बनाने को शुरू किया तो ये पहले सोनी पे आता था। तो उस पर जो है ना अरशद वारसी होस्ट थे, और उन्होंने जो फर्स्ट विनर था वो राहुल रॉय था। और उस वक्त सेटअप जरा थोड़ा सा ठंडा ही था, क्योंकि जो सेट था ना बिग बॉस का वो बहुत ही छोटे पैमाने पे था। तो लोगों को जो है ना इतना उन लोगों ने देखा नहीं, और होस्ट अरशद वारसी थे तो बस उनके चक्कर में थोड़े लोगों ने देख लिया। खैर फिर सीजन 2 शुरू हुआ। सीजन 2 में उन्होंने शिल्पा शेट्टी को लाया।
कि भाई आप होस्टिंग करो क्योंकि आपको बिग ब्रदर का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने अच्छे तरीके से जो आप होस्ट कर सकते हैं। उन्होंने किया, वो भी नहीं चला। सेकंड में वो कोई अविनाश जीता था, बस जीत के साइड पे हो गया, वो तो अब याद भी नहीं है कौन है। फिर तीसरा सीजन आया, तीसरे सीजन में अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया। अब वो केबीसी करते हैं जितना ज़बरदस्त, बिग बॉस उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे, पर अच्छा था उनका भी। तो उसमें विद्यु दारा सिंह जीते थे बिग बॉस 3, और उसमें भी इतनी हाइप नहीं थी। उसमें KRK का बस 2-3 हाइप थी, जो उसने बोतल फेंक के मारी थी और बहुत सारी चीज़ें, तो वो उस वजह से थोड़ी सी हाइप मिली थी, वरना वो भी ठंडा ही गया था। असली जो शुरू हुआ वो 4 सीजन से शुरू हुआ। उस असली जो सीजन 4 शुरू हुआ था उसकी 3 वजह। नंबर 1 सलमान खान। सलमान खान एक हमें नायाब होस्ट मिला, उसके बाद 10 का दम में तो वो ज़बरदस्त ही थे, पर हमें ये नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त वो होस्टिंग करेंगे बिग बॉस में कि उनके बाद जो है कोई उनका मैच ही नहीं कर सका। उसमें पाकिस्तानी कंटेस्टेंट भी 2 थे, एक वीना मलिक थी और दूसरा अली था, वो पहले ही निकल गया था। अली जो बेगम नवाज शरीफ बनता था, और ये जो वीना मलिक थी, इसने काफ़ी नाम बनाया था इंडिया में इसी चक्कर में कि भाई लोग बड़े देख रहे थे उसको। तीसरा रीज़न था श्वेता तिवारी, और जितने भी उसके बाद जो एक्टर्स आए, एक्ट्रेसेस आए। श्वेता तिवारी को पाकिस्तान में भी उतनी मशहूरियत थी जितनी इंडिया में थी, क्योंकि उन्होंने कसौटी ज़िंदगी से अपना नाम बनाया था पाकिस्तान इंडिया दोनों में। तो लोगों को ये देखना था कि यार ये जो प्रेरणा है, मतलब श्वेता तिवारी, इनकी रियल लाइफ कैसी है। तो ये देखने के लिए उन लोगों ने जी ट्यून इन कर लिया। अब यहाँ से सक्सेस जो है ना बिग बॉस की शुरू हुई। बिग बॉस 4 एक मैसिव हिट था, जिसमें डॉली बिंद्रा का किरदार बड़ा था, बाप पे जाना नहीं वाला जो सीन था, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है ना फुल पैकेज था सीजन 4। सीजन 4 के बाद जो है इसने स्पेस पकड़ा है। सीजन 5 आया। सीजन 5 में अपनी जो है जूही कुमकुम जो आती थी स्टार प्लस पे, उसकी चक्कर में भी लोगों ने देखा। और सीजन 5 में सलमान खान और संजय दत्त होस्ट थे। अब मसला पता है यहाँ क्या हुआ कि संजय दत्त ने जब होस्टिंग की, सलमान खान उस वक्त फिल्में कर रहे थे ज़्यादा, तो सलमान खान ज़्यादा होस्टिंग कम कर रहे थे उस वक्त, संजय दत्त बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो संजय दत्त को ना जो है आकाश जो स्काई है, उन्होंने उससे बदतमीजी कर दी संजय दत्त से। सलमान खान ने आके सुना दिया स्काई को कि भाई आप कंटेस्टेंट हो गए, इतने बड़े होस्ट को बेइज्जत कैसे कर सकते हैं। उसके बाद संजय दत्त ने सोचा यार ये जो शो है ना मेरे हिसाब का नहीं है, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं होस्ट की, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है सलमान खान का एक अलग ऑरा है, उनसे काफ़ी लोगों की हालत पतली हो जाती है, और अब तो ज़्यादा पतली होती है। पहले तो इतनी नहीं थी, पर अब तो ज़्यादा पतली होती है, तो लोग तमीज़ में ही रहते हैं। तो उसके बाद जो है ना सीन शुरू हुए। फिर सीजन 6 आया, सलमान भाई होस्ट थे, उसमें जीती उर्वशी ढोलकिया, जो कसौटी ज़िंदगी में कोमोलिका थी, वो जीती थी उर्वशी। और उसके बाद जो है 6 सीजन सही था, नॉर्मल था, अच्छा था। उसके बाद 7 सीजन आया, उसमें गौहर खान जीती थी। फिर उसके बाद से जो है ना मैंने भी सही तरीके से देखना शुरू किया था। 8 सीजन में गौतम गुलाटी जीता था, पर 8 सीजन में फराह खान आई थी होस्ट करने एंड में, क्योंकि सलमान खान बिजी थे फिल्म की शूटिंग पे, तो उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था 8 सीजन। फिर 9 सीजन आया। 9 सीजन में सलमान खान ने वो 9 सीजन बहुत थका हुआ था, उसमें रिमी सेन थी, और उसमें भी ये था मुझे घर जाना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो ओवरऑल है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए पूरा देखो। तो इसके बाद मुझे घर जाना है, इसका अपना एक रोना था, तो ये चली गई, जबकि बड़ी एक्ट्रेस थी उस वक्त, ये 9 में आके फंस गई थी। उसके बाद प्रिंस जीत गया था 9। फिर उसके बाद 10 आया। 10 में कॉमनर्स को इन लोगों ने लाया, जिसमें आम लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ, उसमें मन्नू पंजाबी, मनवीर वगैरह ये सब जो थे, इन्होंने बड़ा अच्छा चलाया। उस वक्त पाकिस्तान में ये बैन था, तो ये मेरा सीज़न मिस हो गया, मैंने देखा नहीं। 11 सीजन के वक्त ये खुल गया था पाकिस्तान में, तो हम लोग देख रहे थे टीवी पे। तो उसमें विकास गुप्ता और ये शिल्पा शिंदे ये सब आए थे। शिल्पा शिंदे ने विन किया था, और इनकी एक अलग अपनी एक लड़ाइयाँ थी, और इसमें बड़े फसादात होते थे। सीजन 12 आया। सीजन 12 को भी मैंने पूरा फॉलो किया, श्रीशांत की वजह से, जो एक क्रिकेटर थे, और श्रीशांत की वजह से जो है दीपिका भी उसमें थी। दीपिका एक्ट्रेस जो जिन्होंने अपने पति को डॉक्टरों से ज़्यादा सर्जरियाँ करा के बचाया था ड्रामे में, दीपिका जीत गई थी बिग बॉस 12। बिग बॉस 12 थका हुआ था, मज़ा नहीं आया। उसके बाद लोगों ने सोचा यार बिग बॉस अब खत्म हो गया भाई, अब बिग बॉस की तो कोई बात ही नहीं है, मुक गया। पर उसके बाद जो बिग बॉस ने पेस पकड़ी है 13 में, बहुत आला। सिद्धार्थ और आसिम, ये दोनों पहले दोस्त होते हैं, उसके बाद ये लोग की जो दुश्मनी शुरू होती है, उसने बिग बॉस को इस लेवल से उस लेवल पे पहुंचा दिया जो लोग सोच ही नहीं सकते थे। मैंने उस टाइम पे अपना एक चैनल बनाया था बिग बॉस के हवाले से। वो एक अलग बात है कि मेरा चैनल इसलिए डिलीट हो गया कि उसमें उसको कॉपीराइट थोड़ा सा मटेरियल इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए मैं, तो उसके वक्त जो है
बहुत हाइप मिली थी, बहुत सिद्धार्थ के फैंस बन गए थे, बहुत आसिम के फैंस बन गए थे, शहनाज एक किरदार आया था उसके बहुत फैंस बन गए थे, पारस के फैंस बन गए। वो ओवरऑल जितना भी पूरा सीजन था 13 ना, उसका ना तो आज तक कोई वो आया है रिप्लेसमेंट, ना पहले आया था। तो सीजन 13 सबसे बेस्ट सीजन था। इसमें फाइटिंग्स भी हुई, इसमें सलमान भाई के बड़े एंग्री मोमेंट्स थे जिसमें उन्होंने पारस को भी झाड़ा, बहुत एंग्री मोमेंट्स थे सलमान भाई के, उस पर भी मैं आगे चल के बात करता हूँ। तो ये जो है बहुत बेस्ट सीजन था। उसके बाद 14 आया रुबीना और राहुल वैद्या का, वो भी ठीक ठाक था, कोविड के वक्त आया था। सिद्धार्थ शुक्ला भी आए थे उसमें, पर वो जो है मिस हो गया था। वो जो सीजन है ना, वो फिर उसकी वैसी बात नहीं आ रही थी जो सीजन 13 की थी। हालांकि सीजन 13 में सिद्धार्थ भाई जीते थे और सीजन 14 में सिद्धार्थ भाई ने बोला था आगे कि भाई यार ये लोग कुछ करें, पर वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, लेटे हुए थे। उसके बाद सीजन 15 आया। सीजन 15 ने शुरू में बड़ी पेस पकड़ी, लोगों ने अब तो ये बड़ा जबरदस्त सीजन होगा, पर उसके बाद जो है वो ऐसा गंदा गया सीजन। पुराने लोग ले आए, वही वाइल्ड कार्ड पुराने, क्योंकि नए वाइल्ड कार्ड से चल नहीं रहा था। नए वाइल्ड कार्ड भाई तुम लोग खेलो, लड़ो भड़ो ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, नहीं मिली। तो वो बस सही गया, ठीक ठाक गया। तेजस्विनी जीती थी। 16 सीजन आया तो बिग बॉस ने सख्ती की। बिग बॉस ने बोला तुम लोग टीआरपी नहीं लाओगे, मैं तुम लोग की बैंड बजा दूंगा। तो बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने उनके गाने खाने सब बंद कर दिया थोड़े शुरू के लिए, ताकि बिग बॉस अपना गुस्सा दिखा सके कि तुम लोग करो, तुम लोग कुछ करो। तो उन लोगों ने कंटेंट देना शुरू किया 16 वालों ने। उसमें शालीन था जिसने सबसे ज्यादा कंटेंट दिया, हालांकि वो विनर नहीं था। शिव ने भी अच्छा दिया, अर्चना भी अच्छी थी, प्रियंका बहुत जबरदस्त थी जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था, पर MC स्टैंड जीत गया जो कि रैपर है, उसकी वोटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर बिग बॉस ने सोचा है बिग बॉस OTT निकाले, वन निकाला जो टीवी पे नहीं आता, नेट पे आता है। तो उसमें करण जो और होस्ट थे वो फालतू गया। उसमें जो है दिव्या जीती थी, पर वो ऐसी था नॉर्मल, उसमें कोई इतना शोर शराबा नहीं। जो बिग बॉस OTT 2 आया ना, वो बड़ा देखने वाला था, क्योंकि फुकरा और एल्विश था, मनीषा, ये सारे यूट्यूबर्स और साथ में फिल्म इंडस्ट्री, पूजा भट्ट वगैरह, इनके साथ पंगे, देखने में मजा आया। ऊपर से सलमान भाई होस्टिंग कर रहे थे तो और मजा आया। तो बिग बॉस OTT 2 तो एक अलग ही लेवल पे चला गया। अब बिग बॉस 17 आएगा जो कि सितंबर की एंडिंग में सुन रहे हैं, उसमें भी सलमान भाई होस्टिंग करेंगे, तो बेस्ट होगा। आप देखेंगे, उसको भी रिव्यूज में करूंगा अच्छे तरीके से। और अब चलते हैं कि भाई ये क्या है बिग बॉस का सीन। एंग्री मोमेंट्स पे चलते हैं। भाई बिग बॉस में जो सलमान भाई के एंग्री मोमेंट्स थे वो 5 में स्काई से नजर आए, जब उन्होंने स्काई की क्लास ली कि तुम तमीज से बात करो, ये संजय दत्त जो है होस्ट है और तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो। तो संजू बाबा से जो बदतमीजी की थी स्काई ने, वो भुगत रहा बेचारा, आज भी उसको कोई फिल्में ही नहीं मिलती बेचारे को। तो उस बेचारे के साथ ऐसा हो गया। और खैर जो भी है, हमें क्या, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है दूसरी जो मेजर फाइट जो लगी, वो करिश्मा तन्ना को डांटा था सलमान भाई ने, हालांकि वो सब सॉर्ट आउट हो गया। और वो जब करिश्मा तन्ना रो रही थी और सलमान भाई मजाक कर रहे थे ऐसी, तो वो कहती है नॉट फनी, तो सलमान खान को गुस्सा आ गया। सलमान खान बोला फिर अकेले ही चला लो तुम लोग बिग बॉस। तो वो वाला जो सीन था वो बड़ा एंग्री मोमेंट था सलमान भाई का। उसके बाद 11 वाला जो एंग्री मोमेंट था सलमान भाई का 10 में हुआ था स्वामी ओम के साथ, कि सलमान भाई ने उसकी बड़ी क्लास ली थी। पर स्वामी ओम का सीजन मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता। जो 11 सीजन था उसमें जो है जुबैर ने हरकतें की थी, गालियां गलोच की थी औरतों के साथ, इतना जैसे सब करते हैं, पर वो डिसरिस्पेक्ट कुछ ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से सलमान भाई उस पर पूरी तरीके से गर्म हो गए। उसको बोला बताऊं क्या मैं, बताऊं तुझे। तो वो वाला जो सीन था ना, वो बड़ा एंग्री मोमेंट था सलमान भाई का, और उसकी वजह से जो है जुबैर को पहले हफ्ते में निकाल दिया। उसके बाद सीजन 12 आया, उसमें इतनी कोई लड़ाई नहीं हुई और सब सही था। सीजन 13 में भाई ने काफ़ी एंग्री मोमेंट्स थे, जिसमें सिद्धार्थ भाई को भी समझाया भाई ने कि भाई तुम लोग सही तरीके से करो, और फिर उसके बाद उसको भी समझाया। पारस के भी बड़ी जम के बोला है पारस दिमाग सही है तेरा। तो वो वाला भी बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट था सलमान भाई का, जिसमें सलमान भाई ने गुस्सा दिखाया था। फिर सलमान भाई ने शहनाज को भी बहुत डांटा था। एक विनर में शहनाज जो है बदतमीजी कर रही थी, तो सलमान भाई ने उसको तुन दिया था। तो ये होस्ट जो है ना ऐसे होने चाहिए तगड़े, तो मज़ा भी आता है देखने में। उसके बाद जो है फिर बिग बॉस जो है उसने अपनी जो है एंग्री मोमेंट सलमान भाई ने वैसे नहीं दिखाया जैसे दिखाने चाहिए। हालांकि शालीन को दिखाया थोड़ा बहुत सलमान भाई ने जो है एंग्री मोमेंट, और 15 में भी तेजस्विनी। अब चलते हैं हम इस बात पे कि ये उसी बंदों को, जो कंटेस्टेंट होते हैं वो ऐसे बंदों को टारगेट क्यों करते हैं जो मशहूर होते हैं, तो वो TRP के लिए करते हैं। अब लोग, हम तो शुरू में यही समझते थे, अब जैसे फर्ज करो फुकरा को डांट दिया, एल्विश को डांट दिया, फिर पीछे जाके उसको डांट दिया,
गौहर को डांट दिया, शिल्पा शिंदे को डांट दिया, हिना को डांट दिया। ये सारी चीजें हम देख के बोलते थे यार हमारे जो स्टार्स हैं इनको क्यों डांट रहे हैं। बाद में ये पता चला भाई यही डांट से लोग टीआरपी देते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं, लोग कहते हैं यार ये बुरा किया, हम नहीं देखेंगे बिग बॉस। इस तरह से ना बिग बॉस की हाइप बनती है। तो ये हम क्रिएटिव टीम ने बड़ा अच्छा गेम करा कि क्रिएटिव टीम ने सारी चीजें कमाल कर दी। अब आते हैं तमाशा पे। तमाशा भी यही चीज लेके बैठा है कि भाई क्या करना है। तो तमाशा का ये सीन है, इसमें भी 14 कंटेस्टेंट घुसाए और कैमरे लगा दिए हैं। इंडिया की जो बिग बॉस में कैमरेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं। इधर तो अभी स्टार्ट है तो हम इसको बोलते हैं कि हाँ चलो यार स्टार्ट है, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट सीजन जो गया था बेटर था। सीजन 4 से अगर हम कंपेयर करते हैं बिग बॉस के ना, तो सीजन जो तमाशा था ना उसका सीजन 1 जो है ना सीजन 4 के सेट के मुताबिक था, मतलब अच्छा था। अब जो है ना जो सीजन 2 है जो शुरू हुआ तमाशा का, वो एक तरह से OTT समझ लो इंडिया का। बिग बॉस OTT की तरह ही है, वो छोटा ही है, लॉन वॉन छोटा सा है और बाहर जो है स्विमिंग पूल भी कम नहीं है, क्योंकि स्विमिंग पूल में लड़कियां थोड़ी नहाएंगी जो इधर दिखाएंगे, इधर तो बैन है। खैर इधर भी कंटेस्टेंट बड़े चालाक है। जो तमाशा के सीजन 1 के जो कंटेस्टेंट थे वो बिल्कुल बेकार थे, इतना कोई उनमें खास नहीं था, बस वो जीतने थे, ऐसे देखने के शौक से लोगों ने देखा। क्योंकि अगर वो जबरदस्त सुपर हिट जाता तमाशा 1 ज्यादा हद से ज्यादा, तो आज लोग ये कमेंट नहीं कर रहे थे इंडिया के पास जाके कि भाई हमें तो पता ही नहीं है पाकिस्तान का कोई तमाशा शो चल रहा है। तो तमाशा फर्स्ट जो सीजन है वो इतना अच्छा नहीं था। सेकंड सीजन की टीआरपी अच्छी आ रही है, उसमें कह रहे हैं कि वो OTT जो बिग बॉस का सीजन 2 है उसको टक्कर देने वाला है, उसकी टीआरपी जो है तमाशा सीजन 2 की। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये भी सीन चल रहा है। अब दूसरा ये कि तमाशा को आगे क्या करना चाहिए। तमाशा के होस्ट पे बात करते हैं। भाई सलमान भाई का एक अलग है, वो सुपरस्टार भी हैं, और दूसरा ये कि उनका जो है एक अलग किस्म का हो रहा है, वो लोगों की हालत भी पतली होती है। अब अदनान भाई सुपरस्टार हमारे हैं, और आपको पता है कि हमारे वाले में ये बड़ा मसला होता है कि हम बोलते हैं यार सुपरस्टार होगा तो घर का होगा, ये वाली बात हमारे दिमागों में है, ये गलत है। हमें ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, और कुछ कंटेस्टेंट देते हैं तमाशा में ज़्यादा इज्जत। कुछ लोग बोलते हैं हाँ भाई कोई मसला नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने घर में मालिक हूँ, जो सुनाना सुनाओ। तो ऐसे में मज़ा नहीं आता। होस्ट जो है फिर या तो ऐसा लाना चाहिए बहुत बड़ा जो आपकी बैंड बजा दे और आपसे डर के लोग रहें। अब ये बिग बॉस का यही पैटर्न है कि अगर होस्ट ढीला हो थोड़ा सा भी, नरम मिजाज, वो हमारे ही नहीं इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अरशद वारसी नरम मिजाज से नहीं चले, शिल्पा शेट्टी नरम मिजाज थी नहीं चली, अमिताभ बच्चन नरम मिजाज हैं इतना गुस्सा नहीं करते नहीं चले, सलमान भाई चल गए क्योंकि सलमान भाई ने कंटेस्टेंट को सही तरीके से समझाते भी हैं और वार्ड भी लगाते हैं सही तरीके से। यहाँ पे अदनान भाई समझाते अच्छे हैं पर वार्ड जब लगाते हैं सही किस्म के, तो उनको ये डर होता है अदनान भाई को कि ये दूसरा जो है मेरे को ना कुछ बोल दे, फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। तो वो इसलिए ज़्यादा खामोशी से रह के ना करते तो वो भी हैं, पर वो किसी दिन किसी कंटेस्टेंट को गुस्सा है वो कुछ बोल देगा तो मसला हो सकता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि होस्ट को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बड़ा मुश्किल है अभी। तो अदनान भाई से हमें काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि होस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे लोग डर के रहें, ये वाली बात है। बाकी होस्टिंग में अदनान भाई अच्छे जा रहे हैं, पर मसला ये है कि अदनान भाई हर 2 मिनट बाद आके बोलते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो। अब एक लड़ाई हो रही है, फर्ज करो लड़ाइयाँ होती है ना, फसादात होते हैं, हर जगह फड्डे हो रहे होते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच हो रही होती है। सलमान भाई है ना वो वीकेंड पे आके क्लास लेते हैं पूरे टॉपिक्स पे, उसमें कभी कभी कोई टॉपिक मिस हो जाते हैं पर वो पूरी आके वीकेंड पे क्लास लेते हैं। पर यहाँ पे तमाशा का क्या होता है, अभी लड़ाई हुई है, रात को वो आ गए और उन्होंने बोला भाई क्यों लड़ रहे थे, तो वो चुप हो जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है, फिर आप दूसरी चीज़ों पर लग जाते हो। तो ये नहीं करना चाहिए, हफ्ते में आना चाहिए। और बिग बॉस में एक डिफरेंस ये है कि बिग बॉस की आवाज़ होती है पूरे हफ्ते और सलमान खान आते हैं वीकेंड पे। यहाँ पे अदनान भाई खुद बिग बॉस हैं और अदनान भाई खुद रात को भी आ जाते हैं होस्टिंग करने, तो मतलब अदनान भाई फ्री हैं बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। तो ये भी अच्छी नहीं होती रेपुटेशन, क्योंकि इससे ये लगता है कि भाई होस्ट को वीकेंड पे ही आना चाहिए। हर वक्त आओगे तो वो आपकी वो वैल्यू भी नहीं रहेगी कि यार अभी अदनान भाई देखो इसको आके क्लास लेंगे, वो 2-2 मिनट में आ रहे हैं अदनान भाई, तो लोग बोलते हैं अरे यार ये तो हर 2-2 मिनट में आ जाएंगे तो क्या क्लास लेंगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। अब तमाशा अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, इंडिया की भी आवाम देख रही है, तो ये एक अच्छा जाएगा आगे चल के। पर अभी के लिए फिलहाल हम बिग बॉस 17 का भी इंतजार कर रहे हैं कि 17 आए तो कुछ ज़बरदस्त कमाल हो। 17 में भी नए नए लोग आ रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। यूट्यूबर्स को लाने से इनको फ़ायदा हुआ है, जहाँ पे बिग बॉस वालों को थोड़ा बहुत नुकसान ये हुआ है कि हमें पता होता है यही जीतेगा, बाकी सब तो चने बेचने आ रहे हैं, तो ये वाला बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बिग बॉस 17 आ रहा है, इसमें कोई यूट्यूबर ना लाओ, ऐसे बंदे लाओ जो नए हों
और हम नहीं जानते, हम उनसे फिर कनेक्शन करें और हम उसको जिताएं। ये थोड़ी है कि भाई ऐसे बंदे ले आए जो जिनका पता यही जीतेगा, फिर मजा नहीं आता ना, देखने में ही मजा नहीं आता। तो ये वाली बात इन लोगों को गौर करनी चाहिए। आपको कैसी लगी? मेरा फर्स्ट पार्ट बहुत लंबा था, मैंने बना दिया। पार्ट 2 अगर जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर पार्ट 2 भी बनाएंगे इसका, और उस पर मैं सही तरीके से और एक्सप्लेन करूंगा कि है क्या सीन बिग बॉस का।